हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा का कॉमिक विशेषांक अपुन बोला किल डोगा। संजय गुप्ता पेश करते हैं अपुन बोला किल डोगा। लेखक तरुण कुमार भाई, चित्रांकन मनु सुलेख एवं रंग संयोजन सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। लोग लकड़ियों की चिता बनाते हैं, पर देख, मैंने तेरे लिए बारूद की चिता बनाई है। ये जलेगी और मिट जाएगा डोगा का नामो निशान। तूने बारूद के ऊपर बारूद रख दिया, खराब खोपड़ी। अब अपने अंजाम की फिक्र कर, क्योंकि जब यह फटेगा तो मिट जाएगा तेरा नामो निशान। ये है खराब खोपड़ी। ये क्या किया, ये क्या किया तूने? अपुन की शराब में सोडा मिला दिया। अपुन नीट पीता है, बिना मिलावट की पीता है। कर दी ना तूने मेरी खोपड़ी खराब। चटाक! अभी इसको अभी ले जाओ, फेंको टॉग रिंग में। हा 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 हा। वुफ। माफ कर दो खोपड़ी भाई, माफ आई। वुफ कर। खोपड़ी भाई, आपकी नीट। शाबाश शाबाश कागजी। अपन को मिलावट पसंद नहीं। अपन को अपने धंधे में भी मिलावट पसंद नहीं। अपन मुंबई पर राज करना चाहता है, खालिस राज। पर मिलावट है, बीच में दूसरे भाई लोगों की मिलावट है। इस मिलावट को दूर कर दो। सरकार में मिलावट दूर करने का काम नापतोल विभाग करता है, पर भाई लोगों की मिलावट दूर करने के लिए मेरा नाक तोड़ विभाग चालू करो। नाक तोड़ विभाग चालू हो गया। कालिया भाई तू चल, अब मुंबई पर राज करेगा से खोपड़ी भाई। गोल्ड किंग गोल्डी भाई अलविदा। छोटैया, तेरा कद भाईगिरी की दुनिया में बहुत बढ़ता जा रहा है रे। इसको अपन छोटा करना मांगता है रे बाप। बाग बाग बाग। और वो जो रात का रक्षक है, मुंबई का बाप है, वो डोगा। 2 रातों में 3 भाई लोगों सहित उनके 25 आदमियों का खून सरेआम कत्लेआम करके बहा दिया गया। किसी ने गैंगवार छेड़ रखी है, पर अफसोस नहीं, क्योंकि मरने वाले गुंडे और बदमाश थे, वो मर गए, वरना मैं उन्हें मारता। मगर इस गैंगवार में इन 25 गुंडों के साथ 5 शरीफ लोग भी मारे गए। रॉकी भाई, अब मुंबई पर राज करेगा हमारा खोपड़ी भाई। ये डोगा को कबूल नहीं। ज़रूर राज करेगा, लेकिन तुम लोगों के बाद अगर उसकी भी खोपड़ी सलामत बची रही तो। डोगा चूम 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 चूम। कुत्ते को कोई पसंद आ जाए तो उसका पालतू बन जाता है, वरना उसे फाड़ डालता है। और तेरी सूरत अपन को पसंद नहीं आई। डोगा जाने देना बाप। जा चूम अपराध के खिड़की दरवाज़ों से मुंबई में झांकने वालों, अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लो, वरना डोगा की गन और गोलियां तुम्हें शूट कर देंगी। हेलो खोपड़ी भाई, डोगा ने अपन को डाल दिया बाप। कागजी के फ़ोन ने खोपड़ी खराब कर दी। खोपड़ी खराब कर दी थी। कागजी को डाल दिया, लोगों ने मार दिया सबको। खोपड़ी भाई का गिरेबान थाम कर अच्छा नहीं किया तूने डोगा। खटाक। खोपड़ी भाई, मैं तो पहले ही कहना चाहता था कि जब तक डोगा जिंदा है मुंबई पर कोई राज नहीं कर सकता, पर मुझको करना है। मुझको मुंबई पर राज करना है, और अगर डोगा बीच में आ रहा है तो किल डोगा। अपन बोला किल डोगा। खोपड़ी भाई को डोगा की और डोगा को खोपड़ी भाई की तलाश थी। वाह वाह, कुत्ते डोगा के साथी है। वाह वाह, मैंने सुन लिया तो घबरा मत, हत्यारों का प्लान सफल नहीं होगा। ओह, स्पीच शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बचा है। मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर गांधी चौक पर पहुंचना है, और मैं पहुंच भी जाऊंगा। ठीक 4 मिनट पहले पहुंचाऊंगा। यहाँ तो अदरक चाचा भी मौजूद है। अदरक चाचा के करीबी रिश्ते हैं मंत्री उज्जवल प्रसाद से। मंत्री उज्जवल प्रसाद अपना भाषण देने पहुंच चुके हैं, और अरे, पर वो हत्यारा भी यहीं कहीं होगा। वो रहा। वो मोटा सा हार लिए मंत्री जी का स्वागत करने के लिए उनकी और अदरक चाचा की तरफ बढ़ रहा है, और मैं जानता हूँ कि ये आदमी मानव बम है। डोगा! मुझे हत्यारे और हत्यारे के इसी प्लान के बारे में मेरे उस कुत्ता मित्र ने बताया था। मेरे कुत्ता साथियों के आगे से राज की बातें करते हुए निकलना कभी कभी बदमाशों को भारी पड़ता है। यहाँ से दूर हट जाइए, यह आदमी मानव बम है। यह मंत्री जी की जान लेना चाहता है। हत्यारे के होठों पर बेबस हंसी खेल गई। तू गच्चा खा गया डोगा। दरअसल ये योजना मंत्री को मारने की नहीं बल्कि तुझे मारने की थी, इसलिए तेरे कुत्ता साथी तक ये प्लान पहुंचाया गया और तू इसमें फंस गया। और मैं बम का बटन दबाकर अपना और तेरा काम तमाम करता हूँ। अरे अदरक चाचा, तड़ाक!
अपना हाथ पीछे रख हत्यारे। दूसरे ही पल डोगा की रिवॉल्वर ने हत्यारे की खोपड़ी उड़ाने में ज़रा भी देर नहीं की। तेरा ये प्लान भी फेल हो गया हत्यारे। डोगा ने श्रद्धा से अदरक चाचा की ओर देखा। बचा लिया चाचा, वरना आज तो गया था अजब का। तेरे सिर पर लाखों करोड़ों दुआओं का असर है बच्चे, तुझे मौत आसानी से ना आएगी। उसी पल चीख उठा डोगा, नीचे बैठो। अदरक चाचा को नीचे न गिरा देता तो पीछे से हत्यारों की कितनी गोलियां ढेर कर देती ताकत के उस मीनार को। भर्र, उठना नहीं, मुझे उन्हें गिरा लेने तो पहले। डोगा वहाँ रुका नहीं था। एक एक आदमी के शरीर में मेरी कई कई गोलियों ने जगह पाई है। उनमें से किसी के भी बचने का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरा काम यहाँ पूरा हो चुका है और अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। पुलिस के हाथ न डोगा लगा न गुंडे। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर डोगा की जगह ये मेरी हत्या की साजिश होती तो हत्यारे ज़रूर कामयाब हो जाते। नेताओं का बड़े बड़े हारों से स्वागत करना बैन करना पड़ेगा। अदरक, यार डोगा ने मेरी जान बचाई ये तो समझ में आता है, पर तूने डोगा की जान क्यों बचाई? वो तो कानून से भागा हुआ मुजरिम है। डोगा कानून से भागा हुआ मुजरिम है, मौत से भागा हुआ तो नहीं मंत्री। फिर उसे मैं मौत के हवाले कैसे हो जाने देता? यह इंसानियत ना होती। मगर जो उसे मौत के सुपुर्द करना चाहता तो उसकी खोपड़ी तो खराब होती जा रही थी। हर कोई कह रहा है कि अदरक ने डोगा की जान बचाई। मेरे दुश्मन की जान बचा ली उसने। यह भी नहीं सोचा कि अब उसकी जान कौन बचाएगा। सुना है कि जिम चलाता है, जिस्म बनाता है अदरक। बर्बाद कर दो जिम को, उड़ा दो उस जिस्म को जो जिस्म बनाता है। ज़बरदस्त धमाका होना चाहिए। सुना तूने टाइगर? ज़बरदस्त धमाका होना चाहिए जिम में। और ये सच है कि लायन जिस्म बनाता है। उसने अदरक का जिस्म बनाया। उसने अदरक के शिष्य सूरज का जिस्म बनाया। उसने अदरक के कई शिष्यों का जिस्म बनाया और उसने डोगा का जिस्म बनाया था। मुंबई को उसी ने दिया था रात का रक्षक डोगा। पर आज उसके जिस्म सुर उर्फ उसकी दरो दीवार को उड़ाने की कोशिश शुरू हो गई थी। ये कोशिशें जारी थी। इधर मोनिका की कोशिशें सूरज पर जारी थी। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी सूरज। तुम्हें मेरे साथ रेन डांस के लिए एसएल चलना ही पड़ेगा। अरे एसएल जाने की क्या ज़रूरत है? जब बरसात आएगी तो छत पर रेन डांस कर लेंगे। मुझे पता था कि तुम हाँ नहीं बकवास करोगे, और मुझे ये भी पता है कि मैं भी तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। चलो उतारो शर्ट, कपड़े चेंज करो। अरे रे, ये क्या करती हो? तुम्हें छोटे बच्चे की तरह तैयार कर रही हूँ, फिर तुम्हारी उंगली पकड़कर स्कूली बच्ची की तरह तुम्हें रस से एसएल ले जाऊँगी। पर मैं बड़ा बच्चा हूँ, सुनो तो। चलो अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप तैयार हो जाओ। लेकिन मैं, अरे रेन डांस के लिए टाई लगाने की क्या ज़रूरत है? आओ, टाई बांध रही हो, गला दबा रही हो? अगर तुम ऐसे ही शोर मचाते रहे तो सचमुच गला दबा दूंगी। अब चलो। अरे बैल की तरह कहाँ ले जा रही हो? छाता तो लेने दो, रेन डांस में भीग जाएंगे। अदरक चाचा, मैं और सूरज रेन डांस के लिए एसएल जा रहे हैं। हाँ जाओ जाओ, सारी इज्जत का कचरा करवा दिया। मोनिका सूरज को खींचती हुई उसकी मोटरसाइकिल तक ले आई। चलो बैठो, अब वापस भागने की कोशिश मत करना। भागकर कहाँ जाऊँगा? मेरी लगाम तो तुम्हारे हाथों में, और मेरी ज़िंदगी भी। अरे रे, ये पोज रेन डांस के लिए बचा कर रखो। ये जिम है, वो देखो अदरक चाचा देख रहे हैं। और उस पर सूरज की निगाहें जैसे जिम की दीवारों पर जाम होकर रह गईं। अदरक चाचा! एक के बाद एक हुए कई धमाकों ने सूरज व मोनिका के समूचे वजूद को हिला दिया। थोड़ी देर पहले जहाँ अदरक चाचा खड़े हंस रहे थे वहाँ धुएं का गुब्बार था। सूरज का हृदय दहाड़े मारकर चीख उठा और आवाज़ मुंह से निकली तो दूर दूर तक गूंज उठी, अदरक चाचा! स्तब्ध हो उठी थी मोनिका। बौखला गया था सूरज, दीवाना सा नजर आने लगा। उफ मोनिका, मेरे अदरक चाचा मलबे में दबे हैं। उनके कई शिष्य भी दब गए उसके नीचे। मैं क्या करूँ मोनिका? उसको समझ में नहीं आ रहा। उन्हें कुछ हो गया तो पागल हो जाऊंगा मैं। फिर पागलों की तरह वो उस मलबे पर झपट पड़ा। अदरक चाचा कहाँ हैं आप? अदरक चाचा, आवाज़ दो अदरक चाचा। सूरज, होश में आओ, दिमाग को ठिकाने पर रखो, वरना एक भी ईंट नहीं हटा पाओगे। हाँ सूरज, आओ, मलबा हटाने में मेरी मदद करो। ईश्वर पर भरोसा रखो, वो चाहेगा तो अदरक चाचा में सलामत मिलेंगे। हम मलबे में दबी हर जिंदगी के लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं, सिर्फ दुआ। और दुआओं में बड़ा बल होता है सूरज। दुआएं बड़े बड़े पर्वत हिला देती हैं, तूफानों के रुख मोड़ देती हैं। मदद आ पहुंची थी। हर कोई ये जानकर मलबा हटाने में जुट गया था कि उसके नीचे कई जिंदगियां दबी हैं। हटाओ, जल्दी करो। सूरज की रग रग में जैसे ताकत के पहाड़ खड़े हो गए थे। ये शरीर तुमने मुझे दिया अदरक चाचा, ये ताकत तुमने दी है। इसे शर्मिंदा नहीं होने देगा आपका ये शिष्य।
आज भले ही नसें फट जाएं, खून के नाले छूट पड़ें, पर आपकी सांसों को इस मलबे के नीचे दफन नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। ये जिंदा है सूरज, ये जिंदा है। इन्हें जिंदा रहना होगा। जिम की दीवारों में दोबारा जान डालने के लिए इन्हें जिंदा रहना होगा। खराब खोपड़ी की खोपड़ी अभी भी खराब थी। जिम उड़ गया, ये खुशी की खबर नहीं है टाइगर। खुशी की खबर होगी डोगा की मौत की खबर। अपन बोला तो बोला कि किल डोगा, मगर डोगा तो अब कहाँ ढूंढे। पहली वाली चाल दोबारा तो चल नहीं सकते। तो ठीक बोला टाइगर, पर इस बार अपन के पास तुरुप की चाल है। ब्राउनी कम ऑन। इसके मुंह में पिस्टल किसने थमा दी? जानता है टाइगर की ये पिस्टल किसकी है? डोगा की। नाना चौंक मत, इसे ये खुद डोगा ने दी है। ये पॉटी करने निकला था। टहलते हुए दूर तक चला गया। इसे डोगा दिखा जो अपने हथियार कुत्तों को बांट रहा था। फुफ, डोगा ने पिस्टल ब्राउनी के मुंह में थमा दी। फुफ, जा ले जा, जब सीटी बजाऊंगा तो ले आना। ये पिस्टल को मेरे पास ले आया। मैंने अपना सारा बचपन और सारी जवानी कुत्तों के साथ बिताई है, उन्हें ट्रेन करने में। उनकी भाषा समझना और बोलना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। ब्राउनी ने मुझे बता दिया कि ये पिस्टल उसे किस वेशभूषा वाले इंसान ने दी है, जिसे सुनते ही मैं समझ गया कि वो डोगा है। लेकिन इस बात के पता चलने से क्या फ़ायदा है कि ये पिस्टल डोगा की है? इससे ये पता चलता है बेवकूफ़ कि डोगा अपने हथियार कुत्तों के पास छिपाता है और जब ज़रूरत पड़ती है मंगाता भी है। जाओ, शहर की एक एक गली के हर ऐसे कुत्ते को ढूंढ निकालो जिसके पास डोगा के हथियार हो। अगर हथियार ना मिले तो उनके कान फोड़कर उन्हें बहरा बना दो, ताकि वो डोगा की विजिल सुनकर हथियार डोगा तक ना पहुंचा पाए। बिना हथियारों के डोगा क्या करेगा? मैं अभी से ये काम पूरा करवाता हूँ। डोगा, तू किल होगा और अपन मुंबई पर राज करेगा। प्रेस में जिम की तबाही की खबर सुर्खियों में छप गई थी। नव भारत टाइम्स, लॉयन जिम विस्फोट से तबाह जिम के कोच अदरक चाचा की हालत गंभीर। और इधर इकट्ठा हो चुके थे अदरक के तीनों भाई, काली मिर्च, धनिया और हल्दी। मोनिका का भाई चीता। सबको एक ही फिक्र थी, एक ही चिंता, अदरक की, क्योंकि सभी घायलों में से अदरक चाचा ही अभी तक बेहोश पड़े थे। हौसला रखो सूरज, मेरे हौसले की नींव तो वहाँ अंदर है। अदरक चाचा को होश ना आए तो मेरा हौसला टूट जाएगा। हल्दी चाचा, ये नींव मजबूत है बेटे, वो नींव मजबूत है। अदरक चाचा को कम से कम 5 यूनिट खून की ज़रूरत है। हम सब खुद देने के लिए तैयार है। चीख पड़ा सूरज। नहीं नहीं, कोई खून नहीं देगा। लेकिन क्यों? क्या अदरक हमारा भाई नहीं? क्या अदरक चाचा मेरे कुछ नहीं लगते सूरज? इंसानियत का रिश्ता तो उनका मेरे साथ भी है सूरज। नहीं चीता, सभी रिश्ते अपनी जगह जायज़ है, मगर अदरक चाचा पर सबसे पहला हक मेरे शरीर का है, जिसे अदरक चाचा नहीं बनाया है। जितने भी खून की ज़रूरत होगी वो मैं हॉस्पिटल को दूंगा। मेरे शरीर में ख़त्म होगा तब आप सबका नंबर आएगा, उससे पहले नहीं। पर मैं जानता हूँ कि मेरा खून अदरक चाचा के खून से मैच नहीं करता, लेकिन हॉस्पिटल का नियम है कि खून के बदले ज़रूरत के ग्रुप का खून मरीज को मिल जाता है। तो चलो नर्स, मुझे ब्लड बैंक में ले चलो, जहाँ मैं उतना खून दूंगा जितने की अदरक चाचा को ज़रूरत है। और तब सूरज ने दिया अपना खून। यह खून आपका ही अदरक चाचा, आपको दे रहा हूँ, लेकिन वायदा रहा, इसके दोबारा मेरे शरीर में बनने से पहले जिम की दीवारें ढहाने वालों और आपका खून बहाने वालों का खून भी उनके शरीरों से कम कर दूंगा। अदरक चाचा को 5 यूनिट खून भी कम पड़ा। सूरज प्लीज़ जिद छोड़ दो, तुम्हें भी इस खून की ज़रूरत है। थोड़ा खून हमें डोनेट करने दो। अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो तुम सब खून डोनेट कर लेना। सूरज की जिद ने सबको झुका रखा था। फिर आखिर वो स्थिति आई गई। बस अब हद हो गई इस लड़के की जिद की। अब मैं इसके शरीर से और खून नहीं ले सकता, ये कानूनन गलत है। मुझे कमज़ोर मत समझो डॉक्टर, अभी बहुत ताकत है इस शरीर में, बहुत खून है इन रगों में। अरे, अदरक चाचा के खून की पूर्ति ना कर सके ऐसा नकारा शरीर मेरा हो ही नहीं सकता। सूरज की हालत देखकर मोनिका फफक कर रो पड़ी। सूरज, उफ, इतने हठी क्यों हो तुम? मत रो मोनिका, हमें तो गर्व है इस पर। ऐसा तो सगे खून वाले भी नहीं करते जो सूरज ने आज किया। आखिर अदरक चाचा को होश आ ही गया। मुबारक हो, अब खतरा टल गया है। थैंक्स गॉड। मैं ये खबर सूरज को देकर आती हूँ। सूरज ने सुना तो मुस्कुरा पड़े उसके होंठ। वाकई ये तो तुम बहुत अच्छी खबर लाई हो। तुम्हारी इस खबर पर मेरी सारी ज़िंदगी कुर्बान है मोनिका। कई हिस्सों में बटी है तुम्हारी ज़िंदगी सूरज। तुम्हारी सारी ज़िंदगी मुझ अकेले की है कहाँ?
मुझे मेरे हिस्से की वो ज़िंदगी दे दो जो सूरज के होठों पर दर्द बनकर नहीं हंसी बनकर खेले। क्या कहता सूरज? सची तो कहा था मोनिका ने। सूरज की ज़िंदगी कई हिस्सों में बटी हुई थी। एक हिस्सा उसके चाचाओं के लिए था, एक मोनिका के लिए, बाकी डोगा की ज़िंदगी का उसका हिस्सा तो पूरी मानवता के लिए ही था। आपके खून की कीमत उसे बहाने वालों के हलक से सांसें खींचकर वसूल करने के लिए आज डोगा निकला है, मगर दरिंदगी दिखाने के लिए तो टाइगर पहले ही निकल चुका था। फोड़ दो इसके कान, ये डोगा के साथी इनको बहरा कर दो। टाइगर, ये देखो हथियार। गुड। सुनसान सड़क पर डोगा ने अपनी कुत्ता फौज को बुलाने के लिए डॉग विसिल बजाई। उसकी कुत्ता फौज के कुछ सिपाही आए, कुछ नहीं आए। जो आए वो खाली हाथ आए। ये क्या, हथियार क्यों नहीं लाए? और बाकी सब कहाँ हैं? डोगा को पता लग गई टाइगर की दरिंदगी। ओह, इतनी दरिंदगी! ये भी उसी का काम होगा जो पहले भी मेरी जान लेने का प्लान बना चुका है। वहाँ अदरक चाचा ने मुझे बचाया था, इसलिए जिम उड़ाने का काम भी उसी का है। और अब मेरी कुत्ता फौज पर हमला। कोई मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है, मगर कौन है वो छुपा रुस्तम? सामने क्यों नहीं आ रहा मेरे? आए, अब तो सामने आए। इस वक्त तो मैं निहत्ता हूँ। हम आ गए डोगा। शायद तेरी मौत का सहरा टाइगर के सिर पर ही बंधना है। ओह, तो मेरी कुत्ता फौज का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया तू? हाँ, और अब मौत इन गोलियों के रूप में तेरा पीछा करती हुई तुझ तक पहुँचेगी। था तब 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 तब। मौत तो खामोशी से आती है, दबोचती है और ले जाती है। फिर तू सैकड़ों गोलियां चलाकर इतना शोर क्यों मचा रहा है? तड़ाक! डोगा ने टाइगर के हाथ से छूटकर उछली गन को संभाल जमीन से ना छूने दिया। टाइगर हक्का बक्का डोगा को देख रहा था। कोई गोली नहीं चला रहा। टड्डे, डोगा को भूनते क्यों नहीं तुम सब? मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, टाइगर की मौत खामोशी से आती है, दबोचती है और ले जाती है। वो देख, जब तक मैं निहत्ता था मेरे साथी गनों का मुझ पर इस्तेमाल कर रहे थे। तेरे साथी गनों का मुझ पर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन गन मेरे हाथ में आती उनकी टांगें कांप गई, वो गिर पड़े, हाथ बेजान हो गए, हथियार छूट गए, दिमाग डोगा के नाम की दहशत से जाम हो गए, तो होश भी उड़ गए। अब तू अकेला बचा है टाइगर, और दूर दूर तक दूसरा कोई नहीं है। तुझे मारना शुरू करूँगा तो तेरी चीखें सुनने के लिए सड़क होंगी, दीवारें होंगी, तेरे साथियों के बेहोश शरीर होंगे। था तेरे वो हथियार होंगे जिनकी ताकत ने तेरे दिमाग में गिजगिजाते अपराध की कीड़ों को खुराक दे रखी है, पर इनमें से कोई भी तेरी मदद को नहीं आ पाएगा। तू सिर्फ पिटेगा टाइगर, बुरी तरह मार खाएगा आज तू डोगा के हाथों। था क्योंकि तेरे अंदर मुझे उस चाल का अंश नजर आ रहा है जो मंत्री की हत्या के बहाने मुझे खत्म करने के लिए चली गई। धम! जिसने जिम की दीवारों को तहस नहस करने के लिए अपना सिर उठाया, जिसने अदरक चाचा को घायल करके सूरज का जिगर छलनी कर दिया। बता मुझे, टाइगर की जिम को ब्लास्ट करवाने में किसका हाथ था? जब तक तू सच नहीं बताएगा तब तक मेरे कुत्ते तुझे नोचते और भभोड़ते रहेंगे। हुश हुश, भभोड़ डालो इसे। वुफ कर। तौबा बोल गया टाइगर। कर वुफ। जिम में बारूद मैंने ही फिट किया था डोगा, लेकिन खोपड़ी भाई के कहने पर वो मुंबई पर राज करना चाहता है। वो कहता है अपन बोला किल डोगा, मुझे इन कुत्तों से बचा लूँ। हाँ, कुत्तों से तो मैं तुझे बचा ही लूँगा, क्योंकि तुझे तो मेरे हाथों से मरना है। तू अपने साथियों के साथ जितना बारूदी लोहा साथ लाया है वो सब तेरे और तेरे साथियों के शरीर में ही पनाह लेगा। एक एक का डोगा वहाँ मौजूद सारी गनें वहाँ पड़े शरीरों पर खाली करता चला गया। बर्र! डोगा ने लाशों पर नफरत से थूक दिया। थू! मैंने अपना अदरक चाचा के साथ किया वायदा पूरा कर दिया। खोपड़ी भाई मुंबई पर राज करना चाहता है। वो बोलता है कि अपन बोला किल डोगा। अपन भी बोलता है कि तेरे में दम है तो आकर किल कर डोगा को। अपन भी बोलता है कि तेरे चमचों के हाथों डोगा किल नहीं होगा। चलते चलते रुक गया डोगा। इस वक्त निहत्ता है तू डोगा। अगर पुलिस ने तुझे देख लिया तो तेरे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। मुझे डोगा की ड्रेस उतारनी होगी। डोगा का मास्क भी। डोगा सूरज बन गया, क्योंकि डोगा की वर्दी ही तो उसे डोगा बनाती थी। वह कुत्ते सा मास्क पहनकर ही तो उसके अंदर वो आग पैदा होती थी जो अपराधियों के हाथ जलाती है। कहाँ जाऊँ, जिम तो तबाह हो गया। वैसे भी रात डोगा की होती है और तब डोगा सूरज के रूप में भी जिम नहीं जाता। ड्रेस के थैले को सिर के नीचे सिरहाना बनाकर सूरज वहीं फुटपाथ पर लेट गया।
जिम की नींव अदरक चाचा है। वो अच्छे हो जाएंगे तो जिम की दीवारें फिर से खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि नींव मजबूत हो तो दीवारों को बनाना कोई मुश्किल नहीं। अदरक चाचा को खून देने की कमजोरी उस पर अभी भी हावी थी। लेटते ही सो गया सूरज। गहरी थी उस वक्त उसकी नींद। कुछ लोग ऐसे मौके की ताक में हर वक्त रहते हैं। आदमी तगड़ा लग रहा था, थैले में माल भी तगड़ा होगा। मुंबई में चोर हैं तो भले मांसों की कमी भी नहीं, पर चोर तो चोर ही ठहरा। ये क्या है थैले में? कोई वर्दी है। वर्दी में से गिरा मास्क। ये क्या गिरा? ये मास्क तो कुत्ते का है। ये वर्दी, ये तो डोगा की है। तो क्या वो डोगा था जो वहाँ फुटपाथ पर सो रहा था? वही होगा, वही डोगा जिसके सिर की कीमत मुंबई के अंडरवर्ल्ड में करोड़ों रुपए है। वो अभी भी वहाँ सो रहा होगा। जा बेटे, जाकर काट दे उसका सिर, बन जा करोड़पति। पर धत तेरी की, दोबारा वहाँ जाकर डोगा की असली सूरत देखने के नाम से ही मेरी सुसु निकल गया। तू उसकी शक्ल क्या देखेगा, रहने दे बाप। पर अपन को एक धाकड़ आइडिया आया है बाप। तू डोगा की वर्दी पहनकर उसका मास्क लगाकर डोगा बन जा। डोगा को देखकर कोई भी डर जाएगा और तू जो भी मांगेगा तुझे चुपचाप दे देगा। क्या आइडिया आया बाप। पर यह वर्दी तो मेरे शरीर पर बहुत ढीली ढाली आई है, जैसे बेटे ने बाप का कुर्ता पजामा पहन लिया हो। कोई बात नहीं, डोगा की सूरत देखकर ही आदमी कश खा जाता है। ओह, कोई आ रहा है। किस्मत चमकने का टेम आ गया। मैं इसके सामने जाता हूँ, मुझे देखते ही ये थर थर काँपने लगेगा। आए, ये तो मेरे सामने से ऐसे निकल गए जैसे मैं डोगा नहीं गली का कोई कुत्ता हूँ। बरफ, क्या है? तमीज़ से बात कर, तेरे सामने डोगा खड़ा है। एक हाथ चलाऊंगा तो तेरी आवाज़ और साथ दोनों रुक जाएंगी। चल माल निकाल। अब सुना नहीं, माल निकाल। टना आओ ले माँ, झूठा कहीं का पिला डोगा। दो दांत तोड़ गया। डोगा से भी नहीं डरा, लानत डोगा की वर्दी पर। एक आदमी भी नहीं डरा। तभी तू कौन है? मैं डोगा हूँ, चल जेब खाली कर। तेरे सामने डोगा का भी बाप खोपड़ी भाई। छोड़ दो बाप, छोड़ दो, मैं डोगा नहीं हूँ, चोर हूँ बाप, छोड़ दो मुझे, आओ। जल्दी डोगा की वर्दी और मास्क खोपड़ी भाई के हाथों में थे। ये लो खोपड़ी भाई, उसे तो ख़त्म कर दिया। पता नहीं कहाँ से उसे डोगा की वर्दी मिल गई, जिसे पहनकर कम वक्त डोगा बन रहा था। वर्दी नहीं मिल गई सुआ, ये तो ट्रम्प कार्ड मिल गया। अब डोगा मेरे हाथों से नहीं बच सकता। लो सूंघो इसे, इसमें डोगा की गंध उस चोर की गंध से ज़्यादा होगी, क्योंकि उसे तो ये वर्दी पूरी ही नहीं आई। बुल टीथ, जहाँ भी इस गंध वाला आदमी मिले उसे फाड़ कर सुखा दो। वाओ वाओ। बुल टीथ गंध को सूंघते हुए आगे बढ़े। बुल टीथ को तलाश थी उनकी नासिकाओं में बसी गंध की जो डोगा की थी। फुफ फुफ। अपन बोला किल डोगा, वो बोला फेंकता है साला। सूरज हड़बड़ा कर उठा। ओह, मुझे तो नींद ही आ गई थी। और अरे, मेरी ड्रेस कहाँ गई? कौन ले गया उसे? ओह, शायद कोई चुरा ले गया। और ये कंबल शायद इसी भिखारी ने उड़ा दिया होगा। पर मेरी ड्रेस, मेरा मास्क, उफ, ये ठीक नहीं हुआ। सूरज भिखारी को कंबल उड़ाकर आगे बढ़ा। मुझे इतनी असावधानी से नहीं सोना चाहिए था। अब ड्रेस और मास्क दोबारा सिलवाने होंगे, पर कहीं मेरी ड्रेस का गलत उपयोग ना हो। आगे बढ़ा ही था, सूरज के कुत्तों की भयानक घुर्राटों ने उसे झकझोर दिया। ओह गॉड, ये तो उसी भिखारी को भगोड़ रहा है जिसे अभी अभी मैंने कंबल उड़ाया। पर क्यों? सूरज देखता ही रह गया और भिखारी लाश में बदल गया। ओह, कहीं ये कुत्ते डोगा को ख़त्म तो नहीं करना चाहते थे? कहीं उसी हत्यारे के पास तो नहीं पहुंच गई मेरी ड्रेस जिसमें मौजूद डोगा की गंध इन कुत्तों को सुंघा दी गई है? और इन्होंने भिखारी को इसलिए मार डाला क्योंकि मैंने जो कंबल उसे उड़ाया उसमें मेरी गंध है। ओह गॉड, फिर तो ये कुत्ते मुझे भी फाड़ खा सकते हैं। ये मेरी तरफ पलट चुके हैं। अपने मालिक के वफादार ये कुत्ते मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे इनसे बचने के लिए भागना होगा, शायद इन्हें मेरी गंध मिल चुकी है। वाह वाह। कुत्ते गली के दूसरी तरफ है। इससे पहले कि वो यहाँ पहुँच जाए, इनसे बचने के लिए एक ही रास्ता इस वक्त मेरे पास है, और वो है भैंसों का ये तबेला। यहाँ चारों ओर गोबर की गंध फैली है। यहाँ उन कुत्तों को डोगा की गंध मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुत्ते चले गए। बड़ी खतरनाक चाल चली थी उस शैतान खोपड़ी ने, लेकिन जिस वक्त वो मेरे हाथ लग गया उस दिन चकना चूर कर डालूंगी इसकी खोपड़ी। मगर अब दूसरी डेस्क के लिए शीना से मिलना पड़ेगा। शीना बाहरी वो लड़की है जिससे डोगा अपनी वर्दी सिलवाता है। खराब खोपड़ी के पास कुत्ते वापस पहुंच चुके थे। ये जिसे फाड़ कर आए हैं वो एक भिखारी था। इसके ऊपर जो कंबल उड़ाया हुआ था उसी में शायद डोगा की गंध बसी थी। वही शायद डोगा सोया होगा। वहीं से चोर ने डोगा की वर्दी चुराई होगी। मतलब साफ है कि डोगा जिंदा है, पर
शायद डोगा नहीं, क्योंकि डोगा का मास्क और वर्दी तो हमारे पास है। अब उसे सबसे पहले अपनी वर्दी की ज़रूरत पड़ेगी। जाओ, पूरे शहर के कपड़े की दुकानों पर अपने आदमियों का जाल फैला दो। डोगा की वर्दी के रंग का कपड़ा जो भी खरीदे उसका पीछा करो, और जो वर्दी सिलता मिले उसकी खोपड़ी खराब कर दो। अगली रात सूरज चेहरा छिपाकर शीना बाहरी से मिलने के लिए उसके घर आ पहुंचा। मास्क तो मैंने बनवा लिया है, कवच भी दूसरा बना लिया, ड्रेस सिल दी होगी शीना ने, उसकी बहुत ज़रूरत है मुझे। डोगा अंदर पहुंचा तो शीना की लाश देखकर बौखला गया। शीना, शीना, ओह नो, ये तो मर चुकी है। किसने मार डाला इसे? ड्रेस भी अधूरी सिली है। ओह, शायद यही ड्रेस इसकी मौत का कारण बन गई। मुझे सूंघते हुए हत्यारा शीना तक भी पहुंच गया। मेरी वजह से जान गई इसकी भी। उस हत्यारे को बहुत बुरी मौत मारूंगा मैं। माफ़ कर देना शीना, तुम्हें बचा नहीं सका मैं। थाड़ थाड़ थाड़। ओफ, तो यहीं छिपे हैं शीना के हत्यारे। शीना के हत्यारे को ढूंढना नहीं पड़ा मुझे। थाड़। लेकिन मैं तुम चारों को नहीं मारूंगा, सिर्फ एक को मारूंगा, उसे जिसने शीना के खून से हाथ रंगे हैं। बोलो, वो तुम में से कौन है? उफ, आ, तुम, था, ओ, या तुम, उफ, या फिर तुम, या, हाँ डोगा, ये यही है वो। इसका नाम सुआ है। और फिर चुपचाप आंखें बंद करके खड़े रहो। जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना, वरना हमेशा के लिए बंद कर दूंगा 15 मिनट बाद। अब आंखें खोलो। इसे देखो, ये जिंदा ज़रूर दिख रहा है पर ये जिंदा है नहीं। मैंने इसकी खाल में भूसा भर दिया है, ये इसी लायक था। तुम तीनों इसकी लाश अपने बाप के पास ले जाओ और उसे कहीं कहो कि डोगा उसका भी वही हाल करेगा। भूसे का ट्रक लेने ना जाना होता तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता, पर जो अपन बोला वो तुम अपने बाप खोपड़ी को बोल देना। गुंडे चले गए। तब डोगा ने आधी अधूरी सिली पड़ी ड्रेस को सिलना शुरू किया। किर्र। डोगा की अपनी सबसे पहली पोशाक भी मैंने अपने ही हाथों से सिली थी। उसके बाद जब भी ड्रेस को नुकसान पहुंचा उसे शीना सिलती रही। आज फिर वही कोशिश करता हूँ। ड्रेस को डोगा ने पहना, शीना की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आज खोपड़ी भाई की खोपड़ी उसी के आदमियों के हथियारों से खराब करूंगा। खोपड़ी खराब की खोपड़ी सुआ की लाश देखकर पहले ही खराब हो चुकी थी। उसने तुम्हें जिंदा जाने दिया? तुम्हारी खालों में बिना भूसे भरे कैसे छोड़ दिया उसने? कहीं उसने भी वही चाल तो नहीं चली जो मैंने उसके साथ चली थी? चटाक थो। जा बाहर देख, बाहर कुत्ते तो नहीं खड़े? खड़े हैं खोपड़ी भाई। हो गया बेड़ा गर्क। हमने भी कुत्तों के पीछे अपने आदमी भेजे थे डोगा को मारने के लिए। उसने भी तुम्हारे पीछे कुत्ते भेज दिए हमारे अड्डे तक पहुंचकर हमें मारने के लिए। बेवकूफ़, लाश यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा? चप्पे चप्पे पर अपने आदमी फैला दो। बारूद का स्टोर खोल दो। अड्डे में पड़ा सारा बारूद भी डोगा को ख़त्म करने में खर्च करना पड़े तो करो, क्योंकि डोगा आता ही होगा। डोगा तो आ गया खराब खोपड़ी। भूसा लेने में थोड़ी देर हो गई खोपड़ी, वरना कुत्तों ने तो मुझे तेरा पता बहुत पहले ही दे दिया था। तेरे कुत्ते ने तुझे तेरी मौत का पता दिया डोगा। खराब खोपड़ी के गले से ज़बरदस्त गुर्राहट निकली। ये कुत्ते की तरह क्यों गुर्रा रहा है? ओह, ये अपने पालतू कुत्तों को बुला रहा है। गुर्राहट सुनकर अंदर आने वाले कुत्ते बहुत खतरनाक थे। अपन बोला, किल डोगा। नहीं, इन्हें मैं गोली नहीं मार सकता। डोगा ऊपर से फेंके जाल में फंस गया। ओह, डबल अरेंजमेंट, यानी कुत्तों का डर दिखाकर जाल का हमला। पलक झपकते ही डोगा कई गनों के निशाने पर था। हिलना मत डोगा, हिलना मत, वरना मेरा अरमान पूरा नहीं होगा। मेरा अरमान तेरी बारूद की चिता बनाने का है। बारूद तो मेरे रूप में तेरे घर में कदम रख चुका है खोपड़ी, और चिता भी तेरी जलेगी। बना दी गई डोगा की चिता। लोग लकड़ियों की चिता बनाते हैं, पर देख, मैंने तेरे लिए बारूद की चिता बनाई है। ये जलेगी और मिट जाएगी अब डोगा का नामो निशान। तूने बारूद के ऊपर बारूद रख दिया खराब खोपड़ी। अब अपने अंजाम की फिक्र कर, क्योंकि जब ये फटेगा तो मिट जाएगा तेरा नामो निशान। फिलहाल मेरे पास तेरे डायलॉग सुनने का वक्त नहीं है डोगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ रुका रहा तो ज़रूर हमारा नामो निशान तेरी चिता के धमाके से मिट जाएगा। फिर हुआ बारूद की चिता में वह ज़बरदस्त धमाका। खत्म हो गया डोगा। अपन बोला था कि किल डोगा, डोगा किल हो गया। तुम लोगों ने थोबड़े को सजा रखे हैं। हंसो, आज तो हंसना ही पड़ेगा। मन में डोगा की दहशत, आंखों में डोगा की मौत का विश्वास, पर फिर भी सब हंसे। खोपड़ी के कहने पर हंसे। हा, किल हो गया डोगा, मर गया डोगा।
अपन बोला मरा डोगा, अब कोई नहीं बोलेगा कि फेंकता है साला। मलबे में से जला उठा। था तू कौन है ट्रक में? डोगा। और वो भूसा जो डोगा तेरे शरीर को चीर कर उसमें भरेगा। था पर तू चिता से आज़ाद कैसे हो गया? तू पलीदा सुलगा कर भाग तो गया, पर बाहर खड़े मेरे पालतू कुत्तों को तो भूल ही गया था, जो मेरी आवाज़ सुनकर दौड़े आए और उन्होंने मेरे बंधन काटकर मुझे आज़ाद कर दिया। ठा कुत्ते तो मेरे पास भी है, खत्म कर दो डोगा के कुत्तों को। देख अपने कुत्तों का अंजाम देख, यही अंजाम अब तेरा भी होने वाला है। खराब खोपड़ी, तेरा तो मैं वो हश्र करूंगा कि आज के बाद कोई वो नहीं बोलेगा जो तू आज तक बोलता आया है, यानी अपन बोला केल डोगा। ये क्या कर रहे हो? मुझे उल्टा क्यों टांग रहे हो? कसाई बकरे को उल्टा क्यों टांगता है? उसकी बोटियाँ काटने के लिए। मगर मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैंने तेरे आदमियों से कहलवाया था कि मैं तेरे शरीर में भूसा भरूंगा, तुझे इसलिए उल्टा लटकाया खराब खोपड़ी। नहीं अब बोल खराब खोपड़ी, बोल कि अपन बोला किल डोगा। मैं भूल गया, मुझे बोलना नहीं आता डोगा, मुझे छोड़ दे बाप। था तुझे छोड़ दूं? तुझे जिसने मेरे अदरक चाचा का जिस्म घायल कर दिया। 20 बोतलें खून चढ़ाना पड़ा उन्हें मौत के मुंह से खींच लाने के लिए, और ऐसा हुआ सिर्फ तेरी खातिर, और तू कहता है तुझे छोड़ दूं? था जिम की दीवारों को धराशायी किया तूने। अब उन दीवारों में ईंटें लगाऊंगा तो सीमेंट के साथ साथ उसमें तेरा भी खून होना चाहिए, ताकि वो नसीहत बन जाए कि उस तरफ उठी कोई भी निगाह हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। था अगले दिन सड़क के बीचों बीच पुलिस जीप का रास्ता रोका उस बुत ने। अरे ये तो खराब खोपड़ी है, जिसकी पुलिस को कब से तलाश थी। इसके शरीर में भूसा भर के इसे यहाँ किसने खड़ा कर दिया? ये काम सिर्फ डोगा कर सकता है। सूरज यहाँ था। अदरक चाचा, जिम को मैं बनाऊंगा। वो देखिए, मेरे साथ आपके सभी शिष्य खुद ईंटें ढोने के लिए तैयार हैं। जिम जल्दी ही दोबारा बनेगा अदरक चाचा। जिम बना और कई और जिस्म बनाने के लिए एक बार फिर कोच के रूप में खड़े थे अदरक चाचा। ऐसे नहीं बेटे, ये वाली कसरत ऐसे करो। मेरी हिम्मत और जिम की ताकत का आधार है अदरक चाचा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स बॉम्बे डाइंग में। तब तक के लिए धन्यवाद।